मैं टॉरल 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ गाइस। और हम देखने वाले हैं कि आपका रिश्ता कैसा है। क्या आप अपने पार्टनर के साथ पूर्व जन्म से जुड़े हुए हो, मतलब आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है, या आप कुछ आपके पास्ट के साथ कोई कर्म आपका जुड़ा हुआ है, आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कर्म पेंडिंग है, तो वो कर्म आप पूरा करने के लिए उनके साथ जुड़े हो। क्या आपका रिश्ता कार्मिक है, या फिर आप ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो जिसे आप इस जन्म में पूरा करने वाले हो। तो इसका मतलब यही है गाइस कि आपका रिश्ता आप आपके पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन में हो। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखना है गाइस, तभी आप जान पाएंगे। तो हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवती वासुदेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर जो भी है, कैसा है उनका रिश्ता, किस रिश्ते से गुजर रहे हो, उनका रिश्ता कार्मिक है, उनका रिश्ता सोलमेट का है या ट्विन फ्लेम का है। मुझे गाइड करे यूनिवर्स एंजल। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम का है, तो आपके पार्टनर का करंट एनर्जी, या फिर आप कार्मिक रिश्ते में हो, कैसी एनर्जी आपके साथ मैच होती है। कार्मिक की एनर्जी मैच होती है, सोलमेट की होती है, या ट्विन फ्लेम की। जो भी यहाँ पे रीडिंग निकल के आएगी, जो भी कार्ड आएंगे उस कार्ड के हिसाब से जो भी रीडिंग मैं करूँगी, उससे आपको समझ जाना है गाइस कि आपका रिश्ता कैसा है। क्योंकि मैं नहीं जानती आप किस साइकिल से गुजर रहे हो, आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। लेकिन आप तो जान सकते हो ना गाइस, आप उनसे कनेक्ट हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस रिश्ते में हो। तो यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे, कैसा है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का रिश्ता। क्या इस जन्म में क्या भुगतने के लिए आए हो वो, क्या है उनकी रिश्ते का सच, कैसा रिश्ता है उनका। तो यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप वीडियो देखते हो तो बस गाइस सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई या नहीं है। तो कैसा रिश्ता है आप लोगों का, कार्मिक है, सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है। आपको अंदाज़ा लगाना है गाइस। मैं तो यहाँ पे रीडिंग कर दूंगी, लेकिन जो भी आपसे रेजोनेट होता है उस हिसाब से आप देख लेना है कि आपका रिश्ता कैसा है। गाइड करे मुझे यूनिवर्स एंजल। स्वर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है। मैजिक, स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, स्वर्ड्स, डेथ, डेथ। तो कैसा है गाइस आपका रिश्ता, क्या है आपके रिश्ते में अभी फ़िलहाल किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, उस पर से आपको आइडियाज़ आ जाएगी कि आप किस रिश्ते में हो। तो पहला ही कार्ड अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक का ले लूँ, तो यहाँ पे मुझे नज़र आया है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक से मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे 3 कार्ड मैंने लिए हैं। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में हैंग्ड मैन है।
उनको सोचने समझने की शक्ति उनमें नहीं है, या फिर बहुत गहरी सोच, जितना भी वो सोच सकते हैं बिल्कुल अपनी पूरी लाइफ के बारे में, जो भी उनको, जो उनके दिमाग में थॉट नहीं आ रहे हैं, वो भी थॉट अगर उनके दिमाग में आ रहे हैं तो वो ये उनकी गहरी सोच को दिखा रहा है। उनके जो भी पास्ट के, मैंने पास्ट में क्या किया, मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब ये पूरी लाइफ की जो भी सोच होती है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे धोखे क्यों मिले, मेरे साथ चीटिंग क्यों हो गई, या मैंने किसी को धोखा क्यों दिया, क्योंकि ये धोखे कार्ड क्यों आपके पार्टनर के एनर्जी में आया है, तो इसका मतलब है उन आपने उनको धोखा नहीं दिया है। तो ये जो धोखे का कार्ड आपके पार्टनर के एनर्जी में आया है, तो ये धोखों की वजह से उनको देखो रिग्रेट भी है। धोखा उनको मिला है या उन्होंने दिया है, फिर जो धोखा उन्होंने किसी और को दिया, आपको दिया है, तो वही धोखे अभी उनको मिल रहे हैं। धोखे के एनर्जी अभी दिख रहे हो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही धोखे उनको मिल रहे हैं। जैसे कि तैसा, मतलब यहाँ पे जो मैं इस वजह से बोल रही हूँ, यहाँ पे जो डेथ का कार्ड आया है ना, ये डेथ ही सारी हकीकत बता रहा है। ये डेथ एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे इंसान के कर्मा खत्म होते हैं। यहाँ पे इंसान की जो पास्ट की जो भी बुराई होती है, वो पास्ट में अगर उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है तो उस गलतियों का भुगतान उनको इस जन्म में करना है। पास्ट में अगर उन्होंने किसी को धोखा दिया है तो इस जन्म में भी उनको किसी का धोखा मिल सकता है, या मिल रहा है, या मिल गया होगा। मतलब ये डेथ का कार्ड यही सब बातों को दिखा रहा है। मतलब अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या आप इसके सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपका रिश्ता खत्म हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपसे चीटिंग की है, झूठ बोले हैं, और आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हो, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, या उनको धोखा मिला है, जो भी वीडियो देख रहा है, जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, जिनके भी साथ ये सिचुएशन है, जिनसे भी ये रेजोनेट हो जाएगी, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी फ़िलहाल ऐसी एनर्जी है कि बस हैंगमैन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे क्या करूँ आगे लाइफ में, मुझे पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखे दिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बर्बाद करने के जो भी पैतरे आजमाए थे, आजमा लिए, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे पूरा ख़त्म कर दिया। और इसी वजह से आपके पार्टनर डिप्रेशन में है। डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी निगेटिव ख्याल, निगेटिव बातें, ये निगेटिव ख्याल जो हैंगमैन की एनर्जी से दिख रहा है ना, इसी वजह से दिख रहा है कि ये हैंगमैन की जो एनर्जी आई है, ये हैंगमैन आपके पार्टनर की निगेटिव सोच को दिखा रहा है, निगेटिव एनर्जी को दिखा रहा है। क्योंकि ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स देखो, पूरे 9 स्वॉर्ड्स उनको मिल रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, झूठ, धोखा, नींद की कमी, मतलब तबीयत खराब, या हॉस्पिटलाइज होना, मतलब जितनी भी एक लो एनर्जी होती है, एक निगेटिव एनर्जी होती है, उतनी सारी एनर्जी आपके पार्टनर को मिल रही है। इसका मतलब यही है गाइस, का आपका जो पास्ट कर्मा था, जो पेंडिंग कर्मा था, वो पेंडिंग कर्मा यहाँ पे आपके पार्टनर भुगत रहे हैं। और जब तक ये कर्मा उनका क्लीन नहीं हो जाता, उनकी पास्ट की एनर्जी जो है, जो पास्ट में उन्होंने जो बोझ ढाया है, जो लेके कंधे पर इस जन्म में आए हैं, उस बोझ को तो उनको उतारना ही है। तो इस सिचुएशन से उनको गुजरना पड़ेगा, इस सिचुएशन से उनको जाना पड़ेगा, उनको एक सबक सीखना पड़ेगा, उनको अपनी एनर्जी में चेंज लाना पड़ेगा। तो ये जिसके भी साथ एनर्जी रेजोनेट होगी, उनका यही एक, उनसे मैं यही कहूँगी कि आपका जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, वो इस जन्म में उनको भुगतना पड़ रहा है। इस वजह से उनकी जो भी आपके साथ उनका रिश्ता है, वो कार्मिक रिश्ता है गाइज। और उनके साथ जो कर्मा आपका जुड़ा हुआ है, और जो आप भुगत रहे हो, वो उनकी कर्मा, उनका कर्मा है या आपका कर्मा है। आप दोनों का भी कर्मा हो सकता है गाइज, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन हमारे कर्मा को क्लियर करता है, हमारी एनर्जी को क्लीन करता है। जितनी भी निगेटिव बातें हमारे अंदर होती है, उतनी भी निगेटिव बातें हमें सरफेस पे लानी होती है। यूनिवर्स एंजल यही करती है, जितनी भी निगेटिव एनर्जी होती है वो हमारी सरफेस पे लाती है, हमारी कर्मा को क्लीन करती है,
है, हमारी निगेटिविटी को दूर करती है। हम जब निगेटिविटी को बाहर निकालेंगे तो इतनी सारे बातें तो होंगी गाइस, एंजाइटी होंगी, डिप्रेशन होगा, धोखा मिलेगा, बहुत जो भी चीज़ें आपके साथ बुरी घटित हो सकती है, उतनी फाइनेंशियली लॉस होगा। तो ये सारी जो का बातें होती है, ये आपकी लाइफ में मतलब जो चल रही है तो ये होके रहेगी। ये कर्मा क्लीजिंग का टाइम आपके साथ हो सकता है। तो ये थी जो कार्मिक कनेक्शन में है उनके लिए, जिसके भी साथ रेजोनेट होगी उन्होंने देख लेना। अभी जो सोलमेट के कनेक्शन में है, आपका पार्टनर सोलमेट के मतलब आप दोनों सोलमेट हो, तो सोलमेट में यहाँ पे ये आया है गाइज, यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे दिख रही है। ये दो सिचुएशन किस लिए गाइज, यहाँ पे जो आप हो और आपके साथ कोई और है, मतलब आप भी हो और आपके अलावा भी कोई और है। तो जहाँ आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, जहाँ आपके लिए खड़ा होने की ज़रूरत थी, आपके पार्टनर ने आपके साथ होने की ज़रूरत थी, वहाँ आपके पार्टनर आपके साथ नहीं थे। मतलब ये सोल कनेक्शन होते हुए भी आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया। सोल कनेक्शन में ऐसा रेयर ही होता है कि आपका पार्टनर आपका साथ नहीं देता, लेकिन किसी किसी के साथ हो जाता है, क्योंकि सोलमेट कभी कभी एक किसी के डोमिनेशन, मतलब जो भी कोई ऐसा हो जो उनको डोमिनेट कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, उनको भड़का रहा है आपके खिलाफ, उनको आपके मतलब उनको बांधने की कोशिश कर रहा है, उनकी एनर्जी को बांध के रख रहा है, उनको बांध के रख रहा है, पहरे लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो जो भी आपके पार्टनर को जो सोलमेट की एनर्जी में है, जिनको भी ऐसा सिचुएशन है कि उनके ऊपर किसी का डोमिनेट है, जिम्मेदारी है, उनके ऊपर किसी का बोझ है, वो बोझ उतरना है, या हो सकता है घर के परिवार में वो सबसे बड़े हो सकते हैं, इस वजह से भी वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। तो जो भी सोलमेट के एनर्जी में है, अगर इसी एनर्जी में आपके पार्टनर है, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे गाइज, ये आपके लिए एक डिसीजन लेंगे, ये आपके लिए मतलब सोलमेट अलग नहीं होते, बस थोड़ा सा डिस्टेंस उनके बीच में आ जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए कभी अलग नहीं होते, क्योंकि उनकी सोल एक होती है, उनके विचार होती है, आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से सोल मतलब जो भी आपकी सोल है उसी की दूसरी सोल जो आपके साथ जुड़ी होती है वही होता है। तो जो सोल कनेक्शन में है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं मेरे पार्टनर के बिना रह ही नहीं सकता, मैं मेरे पार्टनर के बिना बिल्कुल अकेला हूँ, या मैं मेरे पार्टनर को छोड़ नहीं सकता, मेरे पार्टनर के अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो ये जी भी जितना सोल कनेक्शन है, क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हो, और सोल कनेक्शन में एक दूसरे को खींचते हो, आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को खींचते हो आपकी तरफ, मतलब आप अलग हो ही नहीं सकते। जैसे भी अलग होंगे वो फिर से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और आप लोग फिर से एक हो जाओगे। तो ये लोग कितनी भी कोशिश करें, लोग कितने भी आपको अलग करने की कोशिश करें, कितना भी उनको बांध के रखे, कितना भी उनको फेलियर की एनर्जी में लाए, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सबको छोड़ के, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दे के आपकी तरफ आएंगे। ये इस बंधन से वो निकल जाएंगे, उनको कितने भी लोग बांधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बंधन से उनको आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, दो में से एक सिचुएशन को चुनना चाहते हैं। भले ही पास्ट में उन्होंने नहीं चुना हो, लेकिन अभी चुनना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है अभी वो आपको कोई मैसेज भेजने के बारे में सोचे, आपको कोई ऐसा गुड न्यूज़ देने के बारे में सोचे, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे भी आपका माध्यम है उस माध्यम से अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आपको भी थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना है। पूरी तरह से अभी वो आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी 8 ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये स्वर्ड्स अभी भी उनको लगे हुए हैं, अभी भी उनको रिस्ट्रिक्शन है, अभी भी उनको बंधनों में बांधा गया है, अभी भी उनके ऊपर डोमिनेटिंग है, अभी भी कोई उनको उनके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं, उनके लिए पहरे के लिए लोग हैं कि ये कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उस किससे बात करता है। मतलब ये रिस्ट्रेशन अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। तो समझ जाना आपके पार्टनर ये सब तोड़ के आपके पास आ जाएगी, क्योंकि सोलमेट की कनेक्शन ऐसा ही होता है गाइज। तो
और आगे हम देखते हैं अभी जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी में है तो उनकी हालत क्या है। तो जो भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है गाइज, वो लोग मैनिफेस्ट करते हैं। वो लोग एक दूसरे को ईश्वर से मांगते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं मांग सकते। वो खुद कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उनका पार्टनर मानेगा नहीं, उनका पार्टनर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका पार्टनर उनको ऐसे ही दूर करता रहेगा। उनकी एक साइकिल चलती रहेगी गाइस। ये वर्ल्ड का कार्ड जो आया है, उनकी ये साइकिल चलती रहेगी सालों साल, जन्म जन्म में। वो एक दूसरे के लिए जन्म लेंगे इस दुनिया में। जो भी उनके कर्मा है वो क्लीन होते रहेंगे। अगर उनका लक है, यूनिवर्स एंजल ने उनको इस जन्म में भेजा है, अगर वो मिल जाएंगे तो वो जुदा नहीं हो जाएंगे। क्योंकि वो मिल जाएंगे तो यूनिवर्स एंजल से ही उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स एंजल से ही उनको मिलने की दुआएं करनी पड़ेगी। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक दूसरे को कितना ही अपने आप को साबित करने की कोशिश करे कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे लिए सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, हमारा जन्म जन्म तक का रिश्ता है, मैं बहुत गहरा रिश्ता तुम्हारे साथ महसूस करती हूँ, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनकी एनर्जी आप फील करते हो और आपकी एनर्जी वो फील करते हैं। आपके दिमाग में भी वो 24 घंटा चलते हैं और उनके दिमाग में भी वो 24 आवर चलते हैं। लेकिन फिर भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को बस ऐसे ही हाँ ठीक है तो है। मतलब जो भी आपको एक मान सम्मान देना चाहिए, जो आपकी इज्जत होनी चाहिए, जो आपको प्यार मिलना चाहिए, आपके टीम मेंबर्स भागते रहते हैं आपके एनर्जी से। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है और एक दूसरे को अगर वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो मिसमैच हो गई तो एक दूसरे से आप भागोगे। क्योंकि वो भागते रहते हैं और ये जब भागते रहते हैं तो आप किसको बताएंगे गाइज आप। क्योंकि आपके पार्टनर तो सुनेंगे ही नहीं, वो तो बस भागेंगे, आप उनके पीछे भागेंगे। लेकिन आपको फिर यूनिवर्स से ही मांगना पड़ेगा, यूनिवर्स से ही उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। जो भी आपको एक आपकी ऐसी एनर्जी होती है ना, कहे भगवान वो मेरा पार्टनर है, वो मेरी सोल है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, हमें मिला दो, हमें एक कर दो, हमें हमेशा के लिए एक कर दो। तो ये जो एनर्जी होती है, एक मैनिफेस्टेशन होता है, वो आप यूनिवर्स से करते हो। तो जब करते हो तो गाइस सक्सेस भी मिल जाती है। क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत लॉयल होता है, दिल की आत्मा से होता है, गहराई से होता है। और यूनिवर्स एंजल को वो मानना ही पड़ता है। अगर कोई ऐसे ट्विन फ्लेम एनर्जी में है और अभी उनकी शादी तय हो रही है, उनकी शादी होने वाली है, हो सकता है आप लोगों को पता नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम हैं कि कौन से जर्नी में हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर मान रहे हैं, आपसे शादी कर रहे हैं, यूनिवर्स एंजल आपको सपोर्ट कर रही है, आप लोग बहुत खुश हैं, आपके पार्टनर बस अभी आपके लाइफ में ये एक सक्सेस का जो दौर चल रहा है, अभी आपको बस सक्सेस ही सक्सेस मिल रही है, आपको कहीं पे हार नहीं मिल रही है। आप एक पावरफुली अपने आप को समझ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अबंडन हो रहे हो। तो ये समझ लेना कि ये यूनिवर्स एंजल का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है और यूनिवर्स एंजल आपके शादी के लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है और आपकी शादी हो जाएगी। यहाँ पे भी एक स्वर्ड्स का कार्ड आया है गाइज, और ये स्वर्ड्स भी यही बता रही है कि आपके पार्टनर एक डिसीजन, एक नई शुरुआत, ये स्वर्ड्स का है एक्शन को दिखा रहा है गाइस। और आपके पार्टनर भी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। भाग रहे होंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म। अगर नहीं भाग रहे होंगे, वो मुसीबत का सामना कर रहे हैं, आपके साथ लॉयल है, आपके साथ जो भी वो एक ऐसी एनर्जी में है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, आप एक दूसरे के इमोशंस को समझ रहे हो, आप एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हो। और आपके पार्टनर इसी वजह से आपको शादी करने के लिए रेडी है, आपके साथ आगे बढ़ने के रेडी है। तो आप समझ जाना
कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। ये तो रेयर ही होता है गाइस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो शादी वादी होती है वो बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद उनको ये जीवन मिलता है, एक दूसरे को मिलाने के लिए, एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे को लाइफ में जो भी उनका सोल पर्पस होता है वो पूरा करने के लिए। ये बहुत रेयर होता है। 100 केस में से 10 केस में होगा, या मिनिमम 4 5 या 6 केस में से होगा, लेकिन होगा ज़रूर गाइस। क्योंकि अगर आपने आपकी साइकिल पूरी कर ली है, आपने एनर्जी को क्लीन कर लिया है, आपने सारे आपके अंदर के जितने भी निगेटिव विचार, जितने भी आपका कर्मा, वो सब आपका आपके पार्टनर का बैलेंस हो गया है, तो आपकी शादी, आपके लाइफ की ये हिस्ट्री ज़रूर होगी और आपको सक्सेस ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। तो ये थी गाइज आपके और आपके पार्टनर की जो भी, जिस भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी कार्मिक हो, चाहे आप सोलमेट हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, जिसके भी साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को देख के मुझे सब्सक्राइब करना है, और एक कमेंट और लाइक मुझे ज़रूर कर देना है गाइज। धन्यवाद।